Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter number system. The next topic in this chapter is exponents of real number. Exponent in power के बारे में हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. कोई रियल नंबर है a, अगर मैं इस a को n times multiply करती हूँ, this a is a real number and when this number is multiplied by n times, then it is written as, this is equal to written as a raised to the power n and it is read as, इसको पढ़ा कैसे जाता है, a raised to the power n, जहां पर a जो है वो क्या है, रियल नंबर है, a is a real number and n is positive integer. This a is known as the base and this n is known as exponent और index. बट जरूरी नहीं है कि हमेशा n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. If n is a negative integer, अगर n जो है वो क्या हो, नेगेटिव इंटीजर, then in that case a raised to the power of minus n. ठीक है, अगर n नेगेटिव इंटीजर है then a raised to the power of minus n is written as 1 divided by a raised to the power of, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब n जो कि एक इंटीजर है, इंटीजर में वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं. जब n की पॉजिटिव वैल्यू है then it is written as a raised to the power n. अगर n की वैल्यू नेगेटिव है मींस a raised to the power of minus n है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 divided by a raised to the power n. अब इंटीजर में एक और वैल्यू आती है that is n is equal to 0. अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल है, in that case a raised to the power of 0 is equal to 1, that is written as 1. ठीक है, based on this we are going to solve few questions. First, जैसे कि 2 raised to the power of 3 दे रखा है तो it means क्या है, 2 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 8. 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इसकी मेरे को दे रखा है दैट इज इक्वल टू स्क्वेयर. 2 पावर है, ठीक है, इसकी इंडेक्स, तो दिस इज 1 by 5 when multiplied by 2 times, this comes out to be 1 multiplied by 1 is 1, 5 multiplied by 5 is 25. In this way you can solve the question. ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, जैसे कि 5 की पावर -3 है, then how you can solve this question. In this case as the एक्सपोनेंट जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में क्या करोगे आप, इस एक्सपोनेंट को पहले तो पॉजिटिव बनाओगे. 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय दिस बाय 5 टाइम्स. जब 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है वो 1 ही आएगा. So this can be written as 1 by 5 multiply by 1 by 5 1 multiply by 1 by 5, क्योंकि 5 की पावर जो थी वो क्या थी, 3 थी, तो it means this comes out to be 1 divided by 125. अब एक और मैं क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे कि 3 by 2 की पावर है -3, 5 की पावर -3 थी, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था, मेरे पास 1 था. ठीक है, तो it means हम क्या करते हैं, जब इस पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है. सेम केस है, 3 by 2 की पावर -3 है, तो इस केस में आपका डिनोमिनेटर जो है दैट इज 2, सो वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय जो न्यूमरेटर था प्रीवियस वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी 2 by 3 की पावर 3. सो मल्टीप्लाई नाउ 2 by 3 3 टाइम्स, 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 8. 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 27. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ बेस्ड ऑन दीज एक्सपोनेंट्स के बेसिस पर कुछ लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं. सो सबसे पहले हम उन लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स की डेरिवेशंस देखते हैं. लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, जो हमने लॉज पढ़े थे लास्ट क्लास में ऑफ लॉज ऑफ इंटीजर फॉर रैशनल नंबर्स, सेम लॉज हैं यहाँ पर भी. अब इनको हम एक 1 by 1 जो है वो देखते हैं. फर्स्ट है a raised to the power m. a जो है वो रियल नंबर है, m and n आर इंटीजर्स, वो क्या है, इंटीजर्स है. ठीक है, अब a को मैं m टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a and this continues up to m times. When this is multiplied with
This is the first bracket. Second bracket is a multiplied by a multiplied by a and this continues up to n times. So अगर हम इन दोनों का रिजल्ट देखेंगे, so this is a multiplied by a multiplied by a up to क्या आएगा m टाइम्स, ये यहां पर a को मल्टीप्लाई किया, यहां पर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सो टोटल नंबर ऑफ a कितने हो गए m प्लस n टाइम्स, इतना टाइम्स हो गया. सो इसीलिए राइट हैंड साइड जो आएगी दैट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n. सेकेंड लॉ क्या है, a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n. ठीक है, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n. इसके लिए मैं दो चीज लेती हूं. फर्स्ट कंडीशन इज m इज लेस देन n, सेकेंड कंडीशन इज m इज ग्रेटर देन n एंड थर्ड कंडीशन इज m इज इक्वल टू n. सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगी इस कंडीशन के लिए जहां पर m की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन n. सो this is a multiply by a up to m times and a multiply by a up to n times. ठीक है, अब m जो है वो n से छोटा है. कितना छोटा है वो हमारे पास क्या बचेंगे, डिनोमिनेटर में उतने a बच जाएंगे. तो this comes out to be 1 divided by a raised to the power n की वैल्यू बड़ी है तो n माइनस m, इतने a बच जाएंगे. या फिर मैं ये कह सकती हूं दिस इज a मल्टीप्लाई बाय a अप टू n माइनस m. n माइनस m क्यों लिखा मैंने, क्योंकि n जो है दैट इज ग्रेटर, जो बड़ा है, m जो है वो छोटा है. जितनी m हमारे न्यूमरेटर में प्रेजेंट है उतने m जो है m टाइम्स जो a है वो हमारे कैंसिल आउट हो गए. तो डिनोमिनेटर में जो बचे हैं वो बचे हैं a n माइनस m टाइम्स. अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n माइनस m. अब इस a रेज टू द पावर n माइनस m को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे. अब न्यूमेरिकल वाइज देखो, जो हम प्रीवियस में कंसिडर करते थे, अगर 5 रेज टू द पावर माइनस 3 यहाँ पर लिखा है तो न्यूमरेटर में मैं लेके जाती हूँ तो 3 का साइन की जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. सिमिलरली जब यहाँ पर दो इंटीजर्स हैं तो दोनों इंटीजर का साइन जो है वो क्या चेंज हो जाएगा. m जो नेगेटिव था वो मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. n जो पॉजिटिव था वो मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द सेकेंड लॉ. ये हो गई मेरी फर्स्ट के लिए कंडीशन. नाउ अगर अब मैं सेकेंड के लिए देखूं दैट इज m ग्रेटर देन n है. m ग्रेटर देन n है तो उस केस में सेम चीज आएगी जब मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड की एक्सपेंशन करती हूँ. बट दिस टाइम m जो है वो मेरा क्या है, बड़ा है n से, तो डिनोमिनेटर के a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूमरेटर के a से n टाइम. बाकी जो रेस्ट बच गए वो मेरे पास क्या होंगे, a मल्टीप्लाई बाय a अप टू m माइनस n टाइम्स. a मल्टीप्लाई बाय a अप टू m माइनस n टाइम्स. तो इसको मैं जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n. दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द सेकेंड लॉ. ठीक है, now what we consider, this is the second case. Now third case is when m is equal to n. When m is equal to n, जब m और n दोनों मेरे बराबर हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, न्यूमरेटर को a रेज टू द पावर m है तो a को मल्टीप्लाई किया मैंने m टाइम्स. डिनोमिनेटर में क्या है, a रेज टू द पावर n है तो n को मैंने a को मैंने मल्टीप्लाई किया n टाइम्स. बट कंडीशन अब क्या है, m जो है वो n के इक्वल है तो मैं डिनोमिनेटर को भी a रेज टू द पावर m लिख सकती हूँ. इट मींस सारे a जो है न्यूमरेटर के वो कैंसिल आउट हो गए सारे a जो है डिनोमिनेटर के. इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. 1 आएगी तो इट मींस 1 कब होती है एक्सपोनेंट में वैल्यू, जब a की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए. a की पावर 0 जो होगी दैट इज इक्वल टू 1. 0 कैसे हो सकती है, जब a की पावर जो है वो m माइनस m हो या फिर n माइनस m हो. वो कंडीशन कब अचीव हुई हमारी, जब m जो था वो किसके इक्वल था, n के इक्वल था. तो यहां से दिस इज इक्वल टू दिस a रेज टू द पावर 0 एंड a रेज टू द पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. और यहीं से मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकेंड लॉ. ठीक है, थर्ड लॉ देखते हैं. a रेज टू द पावर m, उसकी पावर है n, तो इट मीन्स क्या है, a रेज टू द पावर m उसकी पावर है n. सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर a मल्टीप्लाई बाय a
अप टू m टाइम्स। ये एक्सपेंशन किसकी हुई? जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अब इस टर्म को मुझे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो अगेन आई एम राइटिंग a मल्टीप्लाई बाय a अप टू m टाइम्स एंड दिस गोज ऑन। ये जो है, ये प्रोसेस जो है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक n टाइम्स नहीं आ जाता। ठीक है, दिस इज अचीव्ड व्हेन nth टाइम, यानी कि दिस टाइम इज अचीव्ड। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम एंड सो ऑन अप टू दिस इज nth टाइम। तो इट मींस क्या हुआ? आपने कब तक मल्टीप्लाई किया इसको? ये आया a रेज़ टू द पावर m। अब इसको भी आप कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो? n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। So this comes out to be a raised to the power mn. In this way, you can prove, or either this you can write as a raised to the power of n, means a को n times multiply करो और उसको आप क्या multiply कर रहे हो? m times multiply करो। Means यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा? आपका n times आ जाएगा। This is the proof of the third law. Fourth law की बात करते हैं। Fourth law क्या है? a b की पावर मेरे पास क्या है? m है। तो this can be written as ab multiply by ab multiply by ab and this goes on continuing up to m टाइम। ये कितने टाइम्स आएगा? m टाइम्स आएगा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूं? a multiply by a multiply by a up to m टाइम्स and this goes on b multiply by b multiply by b up to m टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली अब a को जब मैं m टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर m एंड जब b को मैं m टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो दिस कैन बी रिटन एज b की पावर m which is equal to right hand side of the fourth law. Similarly you can prove the second part of the fourth law. ठीक है, वो अपने आप प्रूफ कर सकते हो। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है सो यू कैन राइट द सेम क्वेश्चन in the comment box. Now based on these laws we are going to solve the question now. Very first question, evaluate करना है हमें। ये फॉलोइंग पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट 11 by 3 का स्क्वायर, दिस इज 11 by 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 by 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 by 2 की पावर 3. Now using the law that is a by b की पावर m is written as a की पावर m divided by b की पावर m. इस लॉ का यूज करते हुए मैं इसको लिखती हूं 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, दिस इज 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, अब देखो यहां नहीं, यहां न्यूमरेटर में 11 है, डिनोमिनेटर में 11 है, यहां न्यूमरेटर में 2 है, यहां डिनोमिनेटर में 2 है, यहां न्यूमरेटर में 3 है और यहां डिनोमिनेटर में 3 है, बट पावर्स मेरी क्या है? डिफरेंट है. सो नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, यूजिंग द लॉ दिस a रेज़ टू द पावर ऑफ m माइनस n. ठीक है, तो अब देखो क्या है, 11 का यहां पर क्या है? स्क्वायर है, यहां 11 की पावर क्या है? 4 है. तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आएगा? डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर में पावर कम है. सो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ 11 की पावर 4 माइनस 2. ठीक है, अब 2 की पावर यहां पर क्या है? 4 है, यहां पर क्या है? 2 की पावर 2 है. न्यूमरेटर में पावर 2 की ज्यादा है तो इसको यहां लिखा जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2. ठीक है, सिमिलरली अब यहां बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो बीच में मैं क्या लगाऊंगी? मल्टीप्लीकेशन का साइन. यहां पर 3 की पावर 3 है, यहां पर डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 है, तो किसकी पावर ज्यादा है? न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है. सो हाउ यू कैलकुलेट 3 की पावर 3 माइनस 2? अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 2 की पावर 2 बच गई, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, दिस डिवाइडेड बाय 11 की पावर 4 माइनस 2 इज 2. हो गया. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई भी बेस जो है वो सेम नहीं है, तो इट मींस मुझे अब क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो
2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 1 इज 3। 11 को जब मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11, so this comes out to be 4 3s are 12 divided by 121. So this is the solution of the first part. Now B part. अब B part में तुम पावर्स देख के कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स कैसे सॉल्व होंगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी बड़ी पावर्स दे रखी हैं तो इट मींस वहां पर हमारे पास क्या लगेगा, कुछ ना कुछ लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट लगेगा ही लगेगा। अब बेस मेरा चारों डिजिट्स के अंदर सेम है, 2 की पावर 55 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 60। तो यूजिंग द लॉ, क्या लॉ है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, दैट इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 55 प्लस 60 माइनस साइन एज इट इज आएगा 2 की पावर 97 प्लस 18। नाउ 2 की पावर 55 प्लस 60 दोनों की पावर पॉजिटिव में है इसलिए मैंने प्लस किया है। सो 2 की पावर 55 प्लस 60 इज 115 माइनस 2 की पावर 97 प्लस 2 की पावर 18 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 115। अब यहां पर क्या है, 2 की पावर 115 माइनस 2 की पावर 150, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई माइनस ये करेंगे, सेम पावर है मेरे पास, तो उस केस में मैं यहां पर क्या करूंगी, ये सारे की सारी टर्म जो आएगी दैट इज इक्वल टू 0। वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, पावर तो सेम है मेरे पास। अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा इस लॉ में, a की पावर m है और a की पावर मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में m है, तो यहां पर ये कैंसिल आउट होकर के जो आता है ये 1 आता है, इट मींस a की पावर जो आती है वो 0 आती है। बट यहां पर इस वाले केस में ये वाला अगर यूज करोगे प्रॉपर्टी तो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर बीच में माइनस साइन है, मींस 2 को आप 115 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, जो 2 की पावर 115 में, तो दोनों आंसर सेम होंगे, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसलिए यहां पर आंसर जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0 नॉट 1। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट ए और पार्ट बी। सी की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कहां है, पार्ट ए के अंदर जितने भी मुझे एक्सपोनेंट दे रखे हैं दे आर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, वो क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। बट पार्ट सी के अंदर अगर मैं देखूं तो एक एक्सपोनेंट जो है दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट, वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2 बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5 की पावर 2। So again using the same law, that is a by b की power m, that can be written as a की power m divided by b की power m. Condition is b should not be equal to 0। ठीक है, लास्ट लॉ था, तो यहां पर b मेरा कहीं पर भी 0 नहीं है। उससे पहले मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी कि यहां पर जो ये एक्सपोनेंट नेगेटिव दे रखा है, एक्सपोनेंट नेगेटिव का मतलब a की पावर अगर माइनस n दे रखी है तो यूजिंग द लॉ दैट इज 1 बाय, इसको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर क्या था, 1 था, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर वाला 1 जो है यहां पर क्या हो गया, न्यूमरेटर का 1 हो गया, और ये यहां पर न्यूमरेटर जो था वो मेरा क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। बट यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 कोई भी नहीं है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5 की पावर 2, वेयर दिस टर्म इज एक्सपेंडेड यूजिंग दिस लॉ। इस लॉ को यूज करके हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। नाउ यूजिंग दिस लॉ वी एक्सटेंडेड 2 की पावर 2, दिस डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। ठीक है, अब
अब क्या करना है मुझे, यहां पर दे रखा है a बाई बी, a की पावर m है और b की यूजिंग द लॉ a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब 2 की पावर यहां क्या है 2 है, यहां 2 की पावर क्या है 3 है, तो डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है तो मैं क्या करती हूं 2 की पावर 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 मैंने क्यों किया, यहां पर तो कहोगे मैडम 2 की पावर पॉजिटिव 2 थी, बट ये न्यूमरेटर में टर्म थी। जब मैं इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी तो इसकी एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 2 की पावर 3 माइनस 2 लिखा है। ये माइनस 2 कैसे आया कि ये न्यूमरेटर वाला यहाँ डिनोमिनेटर में जाकर के एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो गया, रिवर्स साइन का हो गया। नाउ अब यहाँ देखते हैं 5 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है। डिनोमिनेटर की पावर जो है वो क्या है, कम है, जब वो न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका साइन जो है एक्सपोनेंट का वो चेंज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस कम्स आउट टू बी 5 की पावर 3 माइनस 2। दिस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय, अब 3 की पावर 2 यहाँ है और 3 की पावर 2 यहाँ है, तो आप चाहे न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में लिखो, दैट डजंट मैटर। 3 की पावर 2 माइनस 2, इसको मैं एक्सपेंड करती हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 3 माइनस 2 इज 1, 5 की पावर 1, दिस मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। किसी भी चीज की पावर जो है अगर वो 1 होती है तो आंसर क्या आता है, सेम नंबर आता है। एंड यूजिंग द लॉ दैट a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। सो 3 की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी सो दिस कम्स आउट टू बी 5 ओनली। 2 की पावर 1 is equal to 2, so the answer comes out to be 5 by 2. In this way you can solve the third part. Now D part is 3 a की पावर 4 b की पावर 3 multiply by 18 a की पावर 3 and b की पावर 5। ठीक है, अब इसको इवेलुएट करना। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 18, न्यूमेरिक साइड हम सबसे पहले लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 5। अब a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है, सो लॉ क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू m प्लस n। ये हमारा क्या है, लॉ है एक। ठीक है, लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। 18 3 इज 54, दिस मल्टीप्लाई बाय, अब a की पावर यहाँ 4 है, a की पावर यहाँ 3 है, सो m हियर इट इज 4 एंड n की वैल्यू क्या है 3 है, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 है प्लस 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 54, a की पावर 7 and b की पावर 8। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब e पार्ट की बात करते हैं, तो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज -2a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b की पावर 3 एंड दिस इज होल की पावर 3। फर्स्ट एक्सपेंशन a बाय b की पावर m is written as a की पावर m divided by b की पावर m। ठीक है, सो वही चीज मैं यहां लिखती हूं, दिस कम्स आउट टू बी -2a स्क्वेयर की पावर 3 डिवाइडेड बाय b क्यूब की पावर 3। अब क्या था, a की पावर m उसकी पावर n, सो दिस इज a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, और यू कैन राइट इट एज a की पावर mn। बट यहां पर एक न्यूमेरिक वैल्यू भी है, दैट इज -2। मेरे को क्वेश्चन दे रखा है a b की पावर m है, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर m एंड b की पावर m। सबसे पहले मैं इस लॉ को यूज करूंगी न्यूमरेटर को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि न्यूमरेटर में मेरे पास दो टर्म्स है, वन इज -2, सेकेंड वन इज a स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में मेरे पास एक ही टर्म है, दैट इज b। सो इस लॉ को यूज करते हुए मैंने न्यूमरेटर को सेपरेट किया, दैट इज -2 की पावर 3 एंड a स्क्वेयर की पावर
3 डिवाइडेड बाय b क्यूब की पावर 3। नाउ यूजिंग दिस लॉ, अब इस लॉ को यूज करती हूं। सो -2 की पावर 3, -2 को 3 टाइम्स मेरे को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, अब इस लॉ का यूज करते हैं तो क्या होगा, ये m हो गया, ये n हो गया, इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखते हैं तो डिनोमिनेटर में भी सेम रूल को यूज करते हैं। सेम रूल को यूज करने से क्या होगा, b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दिस कम्स आउट टू बी b की पावर 9। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4, 4 2 जा 8। साइन कौन सा आएगा, अब सबसे बड़ी बात ये, जब मैं माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी आंसर आएगा प्लस, जब इस प्लस साइन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी माइनस के साथ तो आंसर आएगा माइनस। सो द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज -8 a की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 9। द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज -8 a की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 9। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। किसी किसी लास्ट के 3 पार्ट्स में हमें प्रूफ करना है। सो पहले हम सिंप्लीफाई वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, a की पावर 3n माइनस 9 एंड इसकी होल पावर हमें कितनी दे रखी है 6 डिवाइडेड बाय a की पावर 2n माइनस 4। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट a की पावर m मल्टीप्लाई होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n, सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी a की पावर 3n माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस डिवाइडेड बाय a की पावर 2n माइनस 4। ठीक है, नाउ दिस 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ऐसा नहीं है कि 6 से a की टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टर्म्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम है जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रीवियस क्लास यानी कि 8th क्लास में पढ़ा था। सो 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, सो 6 3 जा 18n माइनस 9 6 जा इज 54, दिस डिवाइडेड बाय a की पावर 2n माइनस 4। अब क्या है, a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर m माइनस n। ठीक है, नाउ दिस टर्म इज रिटन एज दीज आर द लॉज। लॉज जो हैं जो आपने यूज किए हैं वो आप साइड में लिखोगे ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज a की पावर 18n माइनस 54। अब डिनोमिनेटर में क्या है, a की पावर n है, वो क्या गया मेरा नेगेटिव साइन हो गया, तो साइन चेंज हो गया। सो दिस कम्स आउट टू बी जो 2n पॉजिटिव पावर थी वो मेरी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और जो मेरी नेगेटिव पावर थी वो मेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ दिस 18n माइनस 2n दिस कम्स आउट टू बी 16n माइनस 54 प्लस 4 दिस कम्स आउट टू बी, कौन सा नंबर बड़ा है, 54 वाला नंबर बड़ा है। 54 में से 54 और 4 दोनों का साइन अलग अलग है, तो इसमें क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। 54 में से 4 माइनस किया दैट इज 50, साइन नंबर कौन सा बड़ा था, 54 बड़ा था, उसका साइन क्या था, नेगेटिव साइन था, तो मैंने यहां रखा नेगेटिव साइन, और ये आ गया मेरे पास 16n माइनस 50। सो सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट ए इज a की पावर 16n माइनस 50। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। These questions are not from NCERT। NCERT के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं वहां पर मार्क करूंगी कि ये NCERT का क्वेश्चन है। अदरवाइज जो क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ दे आर फ्रॉम RD शर्मा बुक, वो RD शर्मा बुक में है, और इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे बुक के अंदर, और बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नाउ एनसीईआरटी में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। स्टिल अगर आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन नंबर इन द कमेंट बॉक्स एंड मेंशन द बुक नेम, कौन सी बुक से आपने वो लिया हुआ है।
ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या आरडी शर्मा का क्वेश्चन हो। इसके अलावा अगर आप कोई बुक जो है वो फॉलो करते हैं तो आप क्वेश्चन जो है उसकी पिक अपलोड कर सकते हैं कमेंट के अंदर, अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा तो, या फिर आप क्वेश्चन टाइप करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन सॉल्व कर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, इसकी पावर है 1 बाय ab, x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c, इसकी पावर है 1 बाय bc, एंड हियर x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a, यहाँ है 1 बाय ca, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करूंगी। जब लॉ क्या कहता है, a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, सो दैट इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यूजिंग दिस लॉ आई कैन राइट द फर्स्ट टर्म एज x की पावर a माइनस b, इसकी पावर है 1 डिवाइडेड बाय ab। सिमिलरली सेकेंड को मैं लिख सकती हूं x की पावर b माइनस c, इसकी पावर है 1 बाय bc। ठीक है, थर्ड टर्म को मैं लिख सकती हूं x की पावर c माइनस a, और इसकी पावर है 1 बाय c। नाउ अगेन दिस अनदर लॉ इज a की पावर m और उसकी पावर है n, सो दैट कैन बी रिटर्न एज a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। सो अब यहां पर यही चीज लिखती हूं, x की पावर a माइनस b, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 बाय ab के साथ, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ab आ जाएगा। सिमिलरली सेम केस है सेकंड के साथ, दिस इज कम्स आउट टू बी b माइनस c। b माइनस c, देखो इसके नीचे कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलो कि एक्सपोनेंट में भी इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है दैट इज 1, वो क्या है, 1 है। सो b माइनस सी को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, b माइनस सी आया, और डिनोमिनेटर में यहां पर क्या बन गया, bc। सिमिलरली थर्ड टर्म में बन जाएगा x की पावर c माइनस a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं x की पावर a डिवाइडेड बाय ab माइनस b डिवाइडेड बाय ab। सिमिलरली x की पावर b डिवाइडेड बाय bc minus c divided by bc. This can also be written as x की पावर c divided by ca minus a divided by c। a से a यहां कैंसिल आउट, तो क्या बच गया मेरे पास, x की पावर 1 बाय b। सिमिलरली यहां पर b से b कैंसिल आउट, सो दिस 1 माइनस a। ठीक है, इस टर्म में मैं देखूंगी तो ये क्या बच गया, x की पावर 1 बाय c माइनस 1 बाय बी, एक्स की पावर 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी। ठीक है, अब यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट एक्स की पावर m मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर n, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। बेस तीनों का सेम है, x है, पावर मेरी डिफरेंट है, तो मैं क्या कर सकती हूं, सबकी पावर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी x की पावर 1 बाय b माइनस 1 बाय a, यहां पर प्लस का है तो दिस इज 1 बाय c प्लस माइनस 1 बाय b, यहां 1 बाय a प्लस का है तो दिस इज कम्स आउट टू बी प्लस 1 बाय a माइनस 1 बाय c। अब 1 बाय b प्लस का है, यहां 1 बाय b माइनस का है, हो गया 0, माइनस 1 बाय a, यहां प्लस 1 बाय a, ये भी हो गया 0, 1 बाय c माइनस 1 बाय c, ये क्या हो गया, 0। सो दिस इक्वेशन इज कम आउट टू बी x की पावर 0, और किसी भी बेस की पावर जब 0 होती है सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। In this way, you can prove the question. Now, the third part is
x की पावर a डिवाइडेड बाय now the third part of the question is x की पावर a divided by x की पावर b की पावर a plus b and so on. इसमें भी मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलूंगी और राइट हैंड साइड प्रूफ करूंगी यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी बेस सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, सो दिस कैन बी रिटन एज x की पावर a माइनस b और इसकी पावर है a प्लस b. ठीक है. नाउ सिमिलरली सेकेंड की पावर x की पावर b माइनस c और उसकी पावर है b प्लस c. थर्ड टर्म लेते हैं तो थर्ड टर्म में c माइनस a और इसकी पावर है c प्लस a. नाउ अगेन यूजिंग अनदर लॉ दैट इज a की पावर m और उसकी पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n. सो अप्लाइंग दिस लॉ ओवर हियर, सो यहां पे क्या बन जाएगा, a माइनस b और a प्लस b. सेकेंड टर्म आएगी मेरे पास दिस मल्टीप्लाई बाय x की पावर b माइनस c एंड b प्लस c. थर्ड टर्म मेरे पास क्या आएगी, x की पावर c माइनस a एंड c प्लस a. अब 8th क्लास में आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी हो और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी हो तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी. सेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहां हम इसके एक्सपोनेंट में जो है वो अप्लाई करते हैं. दिस इज द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दैट वी आर गोइंग टू यूज. नाउ दिस इज x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिमिलरली मल्टीप्लाई दिस x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है. अब एक और लॉ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n. ये लॉ हमने पढ़ा था. ठीक है. तो सेम लॉ यहाँ पे हम यूज करते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास बेस क्या है, सेम है, x है, बट पावर्स जो है वो डिफरेंट है. तो यहाँ पे हमने यूज किया x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहां पर पावर क्या है, b स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है तो इट मींस दैट इज प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. c स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब ये माइनस का b स्क्वायर है, ये प्लस का b स्क्वायर है, कैंसिल आउट, जीरो हो गया. a स्क्वायर यहाँ माइनस a स्क्वायर वो आल्सो जीरो हो गया. यहाँ माइनस c स्क्वायर यहाँ प्लस c स्क्वायर, ये क्या हो गया, जीरो हो गया. तो इट मींस ये आ गया x की पावर जीरो. जब किसी भी बेस की पावर जीरो होती है तो दैट इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, हेंस इट इज प्रूव्ड, इट इज सिंप्लीफाइड. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द पार्ट सी ऑल्सो. नॉट, देखो हर बार जब भी आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करोगे तो यहां पर आप सॉल्यूशन लिखोगे, साइड में आप राइट हैंड साइड में बिल्कुल आपके पेज के वहां पर लिखोगे यूजिंग दिस यूजिंग दिस यूजिंग दिस. अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में तो आपको ये मेंशन जो है वो क्लियरली करना पड़ेगा. आप ये मान के चलो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि सामने वाले को नहीं पता कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो या क्या कर रहे हो. आपको अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उसे समझाना है कि आपने ये आइडेंटिटी यहाँ यूज की है, ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी यहाँ यूज की है, या ये फॉर्मूला आपने यूज करके इसको ऐसे रिड्यूस किया है. जो भी आप यूज करते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, चाहे वो आइडेंटिटी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो किसी भी कोई भी फॉर्मूला हो, तो वो आपको क्लियर कट वहां ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है, जैसे कि मैंने ये यहाँ मेंशन किए हैं. नाउ इन द डी पार्ट
अब डी पार्ट के अंदर मैं ये फॉर्मूलाज मेंशन नहीं करूंगी, ठीक है। तो डी पार्ट का मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूं कि कैसे निकालते हैं। दिस इज द डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। टेकिंग द एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। फर्स्ट टर्म इज रिटन एज एक्स की पावर ए माइनस बी, इसकी पावर है सी। सेकेंड टर्म एक्स की पावर बी माइनस सी, इसकी पावर है ए। थर्ड टर्म इज एक्स की पावर सी माइनस ए, इसकी पावर है बी, ठीक है। नाउ इसकी पावर सी है तो सी से मुझे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर, दिस कैन बी रिटन एज एक्स की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, a माइनस बी की c से मल्टीप्लीकेशन। दिस कैन बी रिटन एज x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय a, एंड दिस इज x की पावर c माइनस a की पावर मल्टीप्लाई बाय b। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने से x की पावर a c माइनस बी सी, x की पावर बी ए माइनस सी ए, एंड x की पावर सी बी माइनस ए बी। हो गया। नाउ तीनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो सारी पावर्स को ऐड कर दिया। x की पावर ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी। अब यहां पर ए सी है, यहां माइनस सी है। आंसर देखो, मान लिया 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। सेम केस है, a को मैं c से मल्टीप्लाई करूं या c को मैं a से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लीकेशन डजंट डिफर, आंसर सेम ही आएगा। साइन चेंज है, एक c का साइन पॉजिटिव है माइनस सी ए का साइन नेगेटिव है, सो यहां पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलर केस है माइनस बी सी और प्लस सी बी, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, 0 हो गया। बी ए और ये माइनस ए बी, साइन डिफरेंट है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। सो दिस कम्स आउट टू बी एक्स की पावर 0। और किसी भी बेस की पावर या इंडेक्स एक्सपोनेंट 0 होता है तो दैट इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स। x के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फर्स्ट पार्ट इज 7 2x की पावर 3 इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी। अब देखो 7 की पावर 2x प्लस 3 दे रखा है, राइट हैंड साइड में आपको 1 दे रखा है, सो कैसे निकालोगे आप। जब यहां पर देखोगे सारे क्वेश्चंस में x जो है वो एक्सपोनेंट में दे रखा है और आपको वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी। आप दो एक्सपोनेंट्स को जब इक्वेट कर सकते हैं जब उनका बेस क्या हो, सेम हो। सो कोशिश ये करनी है आपको कि बेस जो है वो दूसरी टर्म का क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहां पर दिस 1 कैन बी रिटर्न एज 7 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस की पावर अगर 0 होती है, a की पावर 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 1। वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो इसीलिए मैंने क्या लिखा, 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 है, राइट हैंड साइड में भी 7 है, दोनों का बेस सेम। सो यहां आप ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट व्हाट यू गॉट, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 बन गया। अब ये इक्वेशन बन गई, कौन सी इक्वेशन, जो हमने 8th क्लास में सीखी थी, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो इसको सॉल्व करते हैं। वेरिएबल साइड जो है वो आपकी कहां रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, और जो कांस्टेंट वाली साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड में आ जाएगी। सो दिस इज 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -3। अब x के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, सो दिस कम्स आउट टू बी x की पावर -3/2। सो दिस इज द solution of the part 1. Second part is 2 की पावर x plus 1 is equal to 4 की पावर x minus 3। देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें बेस जो है
एक आपको 2 दे रखा है, दूसरा आपको 4 दे रखा है, तो क्वाइट ऑब्वियस इज दैट कि आप 2 को 4 के अंदर तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो क्या करोगे आप, 4 2 के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब जिस भी वे से कन्वर्ट होता है, चाहे लोअर नंबर आपका बड़े में कन्वर्ट हो रहा हो पावर को एडजस्ट करके, एक्सपोनेंट को एडजस्ट करके, तो वो करो। अगर एक्सपोनेंट एडजस्ट नहीं होते तो बेस जो है उसको आप सेम करो। सो 2 की पावर x प्लस 1, यहां 2 है, 2 से छोटा कोई नंबर नहीं है, x है सिंपल, तो मैं उसको हाफ करके तो उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकती, लेकिन 4 जो राइट हैंड साइड का बेस है 4, मुझे पता है कि 4 किसके इक्वल होता है, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। सो दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 एंड, अब देखो 2 की पावर 2 मेरी क्या बनी, 4 बना, तो मैंने उसको लिख लिया एक ब्रैकेट के अंदर। अब इस 4 की पावर है x माइनस 3, तो इसको मैं लिखती हूं x माइनस 3। नाउ यूजिंग द लॉ, कौन सा लॉ, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, that is equal to amn. So this is equal to 2 की पावर x plus 1 is equal to 2 की पावर 2 multiply by x minus 3। दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। Now write on equating the exponent, ये आप खुद से लिख लेना। एक्सपोनेंट को इक्वेट करने पर क्या होगा, x plus 1 is equal to 2 times of x minus 3। अब ये इक्वेशन बन गई कौन सी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्व कर लो इसको, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, x माइनस 2x इज माइनस x, माइनस 6 इन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7। दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो ये कैंसिल आउट, सो यहां पर x की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 7। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। इस तरीके से सॉल्व करोगे। नाउ थर्ड पार्ट में सेम टाइप है, यहां पर 4 था, यहां आपका क्या हो गया, 8 हो गया, तो 8 को आप 2 की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 3। ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप पहले पढ़ चुके हैं, क्यूब और स्क्वायर रूट वाला चैप्टर जो है वो आप पढ़ चुके हैं। सो यहां से उस तरीके से कैलकुलेट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में x की वैल्यू 3 आती है, सॉल्व कर लेना खुद से, सेम है जैसे कि b को सॉल्व किया था। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो अपनी क्वेरीज जो आप लिख देना कि इस पार्ट में हमें प्रॉब्लम थी, ठीक है। सी पार्ट इज योर होमवर्क, ठीक है। डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट क्या है, 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 की पावर 32। एक चीज देखो, 32 को अगर मैं 4 में कन्वर्ट करूं तो क्या होता है, 8 4 जा 32। बट क्या आप 8 को 4 की टर्म्स में रख सकते हैं, मींस 4 की पावर की टर्म्स में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। लेकिन 32 को मैं 2 की पावर की फॉर्म में रख सकती हूँ, 4 को भी मैं 2 की पावर के फॉर्म में रख सकती हूँ। सो दिस इज 4 की पावर 2x कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x। 32 को मैं लिखूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया। दिस कैन बी रिटर्न एज 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस इज यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग द लॉ, दैट इज 2 की पावर 2x। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। अब यहां पर बेस देखोगे 2 है, यहां पर भी बेस देखोगे क्या है, 2 है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 5। दोनों का बेस सेम है, तो ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट 4x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 4। दिस इन दिस वे यू कैन सॉल्व द डी पार्ट। डी पार्ट को आप सॉल्व कर सकते। नाउ द ई पार्ट इज 2 की पावर 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 256। अब देखो 256 के अगर आपको पता है कि किसकी पावर से बनता है तो बेटर है, नहीं तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नाउ दिस
2 की पावर 3x minus 7. This can be written as 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 multiplied by 2 is 128, 128 multiplied by 2 is 256. So right hand side can be written as 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 times 2 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आता है 256 आता है. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 8, 2 की पावर 3x minus 7. ये फैक्टराइजेशन से ऑब्टेन किया है. ठीक है, आप फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे. ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट दिस कम्स आउट टू बी 3x minus 7 is equal to 8. 3x is equal to 8 plus 7. 3x is equal to 15 and x is equal to 15 divided by 3, that comes out to be 5. So from here x की वैल्यू आपके पास क्या आती है 5 आती है. पुट कर लेना वैल्यू, तो आंसर जो है वो आपका कैसे इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के इक्वल है. इन दिस वे you can solve the question. Try to solve more and more questions. Still, if you are facing any problem in the questions, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification, or you can follow us at YouTube, Instagram, Facebook or Telegram. You can also join the WhatsApp channel group for the notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you for today.